ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। अब हम अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। हमने कल आपको 9वें अभ्यास का कुछ भाग पढ़ाया था, ठीक है। 9वें अभ्यास का कुछ भाग आपको अध्ययन कराया था। उसमें शब्द थे गुरु शब्द, साधु आदि ह्रस्व उकारांत शब्द थे। उनके मैंने सबके आपको रूप बनाने का तरीका और गुरु शब्द के रूप बना करके यहाँ पर उच्चारण भी करा दिया था। उच्चारण इसलिए कराया जाता है कि आपका उच्चारण शुद्ध भी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो उकारांत पुल्लिंग और उसके अंदर कुछ अव्यय थे, अव्यय नहीं थे। उसके अंदर 3 शब्द थे, किम कार्यम को अर्थः किम प्रयोजनम, ये शब्द थे, अव्यय नहीं थे। और भू धातु के लिट लकार का रूप बना करके हमने आपको बतला दिया था अच्छी प्रकार से। और भू के समान अन्य धातुओं का जो रूप बनेगा वह भी आपको बतला दिया था, ठीक है। और हमने आपको उसका संक्षिप्त तरीका भी बताया था। तो अब हम आगे चलते हैं। किसी को कोई कठिनाई हो तो जल्दी से 30 सेकंड के अंदर अपनी बात को कहें, जो पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित कोई शंका, कोई कठिनाई, कोई प्रश्न, शीघ्रता से, थोड़ा समय है। शीघ्रता से, शीघ्रता से। चलिए, जय श्रीमन नारायण, जय श्री नमन। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, ठीक है। चलिए, किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है, कोई शंका नहीं है। धन्यवाद। इट इज ऑल ओके। श्याम सुंदर शर्मा जी, नमो नमः। तो अब हम आपको आगे ले चलते हैं, ठीक है। अभी तक जितनी धातुएं आई हैं उनके सबके आपको लिट लकार के रूप भी लिखने हैं जी, हमने तरीका बता दिया है। और जहां जहां कठिनाई होती है वो पुस्तक से सहायता लीजिएगा, ठीक है। पुस्तक प्रत्येक पाठक मंगा लें, क्योंकि ये कक्षा 1 दिन नहीं चलेगी, 2 दिन नहीं चलेगी, 2 वर्ष तक चलेगी। आप बिना पुस्तक के 2 वर्ष तक कैसे पढ़ेंगे जी, बताइएगा। जब आप 2 वर्ष पढ़ ही रहे हैं, आपने उसमें भाग ले ही लिया है कक्षा में, तो पुस्तक भी मंगा लीजिएगा, ठीक है। पुस्तक होना आवश्यक है, हमने आपको कई बार निवेदन कर दिया है। और क्षति किसमें लगेगा ये धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे, कहाँ कहाँ क्षति लगेगा, कहाँ कहाँ क्षति लगेगा, ठीक है। अभी जितना दिया है उतना ही कीजिएगा, उतने का ही प्रयोग होना है क्योंकि अभी आपको पूरे साहित्य का ज्ञान नहीं करना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्षति की प्रक्रिया थोड़ी कठिन है। हाँ, दृश्य शब्द लिट लकार क्या होगा गुरुजी? दृश्य शब्द, दृश्य शब्द नहीं है, दृश्य धातु है, इसमें लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है द्रक्ष्यति, ऐसा होगा, पुस्तक के अंदर ही लिखा हुआ है, ऐसा होगा द्रक्ष्यति। इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे आगे, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, धातु धातु कोई बात नहीं, शब्द धातु। वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, समीश। क्रीड का रूप क्रीडिष्यति, ये होगा क्रीडिष्यति। और जल्दी से पूछिए, जल्दी से, समय नहीं है।
आपको जो बात पूछनी होती है आप पहले ही हमको कमेंट लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है, जिससे हम शीघ्रता से बता दिया करें। हाँ चलिए 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 चलिए, क्रीडिश्युति बनेगा, आगे अपने आप चलाइएगा। चलिए 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 चलिए, आम 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 आम। संस्कृत को थोड़ा मेहनत कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। अभी गा नहीं आई है, गा कहाँ आई है अभी, हुआ भी नहीं आई है। जो आई है उसकी बात कीजिएगा, जो अभी तो, क्योंकि आप 2000 धातुओं की बात करेंगे तो ये कक्षा साइड में हो जाएगी, आपकी 2000 धातुएं सामने आएंगी और वो समझ में नहीं आएंगी आपको, तो जो समझ में आना है वो उससे भी रह जाएंगे। जो धातुएं अभी तक आई हैं उसके बारे में पूछिएगा, जिन्होंने पूछा है मैंने बता दिया है, ठीक है। हाँ जल्दी से जल्दी से, चलिए चलिए अब आरंभ करते हैं आगे। आगे नियम पढ़ते हैं, नियम है, हाँ ठीक, अमित कुमार, हाँ अमित जी आप इनका उत्तर देते रहिएगा, सही उत्तर देते रहिए, जहाँ गलत लगेगा हम बता देंगे। चलिएगा अमित कुमार जी का उत्तर देखते रहिएगा, सही ये देते हैं, इनको थोड़ी संस्कृत की जानकारी है इसलिए। चलिए आगे चलते हैं। नियम 16, अपनी पुस्तक खोलिएगा। राम 10 दिनानि पठति, राम 10 दिन तक पढ़ा या पढ़ता है, इनमें से क्या सही है? 10 दिन पठति, लट लकार है तो पढ़ता है, 10 दिन तक पढ़ता है, इस प्रकार का प्रयोग होता है, ठीक है। 10 दिन तक पढ़ा ऐसा नहीं है, फिर क्रिया का रूप लगेगा अपठत, वह नहीं है, पठती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नियम 16 पढ़ते हैं, तृतीया का नियम है यह भी। किम कार्यम, ये हमने कल पढ़ाया था आपको, किम कार्यम कोर्थः किम प्रयोजनम के साथ तृतीया होती है, ठीक है। क्या बताया इन्होंने? ये कहते हैं कि ये जो 3 प्रकार के ऊपर शब्द बताए थे, किम कार्यम, कोर्थः, किम प्रयोजनम, इनके साथ, अर्थात इनमें नहीं, इनके साथ जिस शब्द का संबंध होता है, योग होता है, रिलेशन होता है, उस शब्द में तृतीया लगानी है जी। हाँ आइएगा देखेंगे उदाहरण में। उदाहरण क्या देते हैं? मूर्खेण पुत्रेण किम कार्यम कोर्थः किम प्रयोजनम। मैं लिख करके समझाता हूं इसको, क्या है देखिएगा उदाहरण। ये लिखा है इन्होंने, मूर्खेण पुत्रेण किम कार्यम। हम एक लेके और भी इसी प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमने आपके लिए लिखा, मूर्खेण पुत्रेण किम कार्यम। तो किम कार्यम, किम कार्यम इसका अर्थ है क्या लाभ, क्या प्रयोजन, यही बताया था कल अर्थ। तो इन्होंने नियम बताया कि किम कार्यम अथवा कोर्थः अथवा किम प्रयोजनम, जब वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? इनके साथ में जिसका संबंध है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो इसके साथ में किसका संबंध है जी? मूर्खेण पुत्रेण, मूर्ख पुत्र से क्या लाभ, ठीक है, क्या लाभ। तो अब इनमें तृतीया हो गई दोनों में जी, मूर्खेण पुत्रेण, तृतीया एक वचन है, राम के समान, रामेण। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है, इनमें तृतीया नहीं होनी, इनके साथ जो शब्द होते हैं उसमें तृतीया विभक्ति लगानी है, ठीक है।
आगे आपको ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से यहां हम लिख सकते हैं मूर्खेण पुत्रेण कोऽर्थः, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन। और ऐसा भी लिख सकते हैं मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजनम, मूर्ख पुत्र से क्या लाभ। मूर्ख पुत्र से कोई लाभ नहीं है जी, हानि है। वो हमारा अपयश करेगा संसार में। तो मूर्ख पुत्र से कोई लाभ नहीं है। इसलिए अपने पुत्रों को, अपनी संतति को संस्कारवान बनाना चाहिए। ये किसका कर्तव्य है? माता पिता का कर्तव्य है। संस्कृत पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी अच्छी बात भी बीच बीच में कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, हाँ जी, ये लकार का नियम नहीं है, ये लकार का नहीं है, ये तो कहीं पर भी लगेगा, हर जगह लगेगा। ये द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आदि के नियम बताए जाते हैं, इनका लकार से कोई संबंध नहीं है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। ये सब लकारों में लगते हैं, कोई भी लकार हो, ठीक है। लकार का संबंध है काल से। तो आपको क्या करना है, ये आपको शंका बार बार कई पाठकों के मन में आती है कि इस नियम का कौन से लकार से संबंध है। किसी लकार से संबंध नहीं है जी। ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया का जो नियम बताए जा रहे हैं ये सब लकारों के लिए हैं, सबके लिए है जी। हाँ, मूर्खेण नहीं होगा, मूर्खेण होगा। मूर्खेण, इसको हो जाता है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, अब आगे चलते हैं। ये नियम मैंने आपको समझा दिया। कभी तो हमारे पाठकगण हमें ही थोड़ा सा संशय पैदा कर देते हैं कि मूर्खेण होगा जी। हम भी सोचने लग जाते हैं भाई मूर्खेण ना होने लगे कहीं। मूर्खेण नहीं होता, ये मूर्खेण होता है। इसके लिए सूत्र है, ठीक है। रसाभ्याम नो णः समान पदे और अट कुप्वांग नुम व्यवायवे पी, इन सूत्रों से इसमें अणत्व हो जाता है, ठीक है। ये हम आपको आगे व्याकरण पढ़ाएंगे, बहुत लंबे समय तक आपको जोड़ के रखेंगे, विद्वान बना के छोड़ना है जी। अभी तो आपको संस्कृत सिखा रहे हैं, हाई संस्कृत सिखा रहे हैं, फिर सिखाएंगे आपको व्याकरण। हाँ, फिर व्याकरण सिखाएंगे आपको शब्दों की सर्जरी। पहले संस्कृत सीखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अब नियम आते हैं 17 में देखते हैं प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रकृति शब्द है, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, नेचर। तो ऐसे ही और भी शब्द हैं, और क्रिया विशेषण शब्द ये क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं, ठीक है। तो इन शब्दों में ही, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा परेशानी आई थी, वो मेरी वजह से आई थी, अब ठीक हो गया है। हाँ, सभी लोग जुड़े रहेंगे, कुछ नहीं बताया मैंने अभी। तो क्या है, इन प्रकृति आदि शब्दों में ही होती है, इनके योग में नहीं होती, इनमें ही तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। देखिएगा, जैसे प्रकृत्या साधु, क्या बताया? ये प्रकृत्या साधु, कोई व्यक्ति है, वो कैसा है? स्वभाव से अच्छा है। तो ये प्रकृत्या भी आपको रूप याद नहीं कराए, पर आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये तृतीया का रूप है, ये तृतीया विभक्ति और एक वचन है, ठीक है। तो प्रकृत्या साधु माने स्वभाव से साधु है, सज्जन है, सरल है, ठीक है। और कहते हैं सुखेन जीवति, पुस्तक आपके पास में होगी, पीडीएफ देखिएगा। सुखेन जीवति, ये भी प्रकृति आदि का कुछ शब्द है, तो उसमें सुख भी आ गया।
तो सुखेन जीवति, तो सुख से जीता है। तो ये क्रिया विशेषण है। कैसे? उसकी जीवन जीने की क्रिया है। वो कैसी है? वो कैसी है जी? वो सुखपूर्वक है। ठीक है। तो सुखेन जीवति, दुखेन जीवति, दुख पूर्वक जीता है। हमारे पाठक कुछ लेट उपस्थित होते हैं। यदि आपको कोई विशेष कार्य ना हो तो समय पर आप उपस्थित हो जाइएगा, तो बहुत अच्छा आनंद लगेगा। आपको दोबारा कक्षा नहीं देखनी पड़ेगी, एक बार में ही नैया पार हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। सुखेन जीवती। हाँ, तो ये दो नियम आपको पढ़ाए गए हैं, समझा दिए, सरल नियम हैं। ठीक है। अब हम आपको क्या बतलाना चाहते हैं? देखिएगा, अभी हम आपको कुछ अधिक चीजें बता रहे हैं। अब जब आप ये भाग ए वाला पढ़ लेंगे तो जो आगे वाला भाग होगा, आगे वाला भाग वो बहुत तेजी से चला जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें उसमें भी आएंगी, पर वो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको तो समझ में पहले से ही आ चुकी होंगी। तो ये सारी चीज दूसरे भाग में आएंगी, तो वहां पर जल्दी जल्दी पढ़ते हुए आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए अभी इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। आगे के भाग बहुत तेजी से जाएंगे, बहुत तेजी से जाएंगे। इस प्रथम भाग में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, इतना समय अधिक नहीं लगेगा। हम इस आगामी मास में इसको समाप्त कर देंगे। चलिएगा, अब हम आते हैं उदाहरण वाक्यों पर। ठीक है, उदाहरण वाक्यों में नियमों को समझेंगे, नियमों को समझेंगे। फिर आपको गृह कार्य दिया जाएगा, फिर आपको गृह कार्य लिखना होगा, फिर हम आपको मिलान कराने के लिए आपको उत्तर भेज देंगे, तब आप मिलान करेंगे। जहां गलती होगी वहां सुधार करेंगे, जहां सही होगा वहां टिक करेंगे। राइट, चलिएगा, आ जाइएगा। कहते हैं गुरु विद्यालयम आगमिष्यति। ठीक है, लिख देते हैं जल्दी से, कोई बात नहीं। गुरु विद्यालयम, आप हिंदी लिखते जाइएगा, जल्दी से हिंदी लिखिएगा इस वाक्य की। गुरु विद्यालयम आगमिष्यति। क्या? गुरु विद्यालयम आगमिष्यति। क्या अर्थ होगा इसका? गुरुजी विद्यालय को आते हैं। ऐसा मत बोल देना जी गुरुजी विद्यालय से आते हैं। हाँ, आते नहीं, आएंगे। बिल्कुल राइट, सही सही। तो गुरुजी विद्यालय को आएंगे। तो हमने कहा था लिट लकार, तो लिट लकार कौन से समय में आता है, कौन से काल में आता है जी? भविष्यत काल में, फ्यूचर में। हाँ जी, बिल्कुल सही है, हमने अपनी बात को बदल दिया। हाँ, जल्दी से हमारा ध्यान आपकी तरफ चला गया जी, उस बोलते बोलते, इसलिए हमारे मुख से निकल गया जी आते, पर आते नहीं, आएंगे। ठीक है, चलिए। तो गुरु विद्यालयम आगमिष्यति, गुरुजी विद्यालय को आएंगे, तो लिट प्रकार का प्रयोग दिखा दिया। ठीक है, समझ में आ गया? इस प्रकार से अर्थ बनेगा भूतकाल का, भविष्यत काल का। ठीक है, हाँ। चलिए, गुरुजी विद्यालय तो आपके पास में आ चुके हैं जी, अब आएंगे नहीं, आ चुके हैं। देववाणी संस्कृतम गुरुजी आपके घर पर है तैयार, आपके घर में रहते 24 घंटे। अब बाहर नहीं जाते देववाणी गुरुजी, आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे जी कभी। चलिए आगे कहते हैं शिशु क्रीडिष्यति हसिष्यति च। शिशु ठीक है। शिशु क्रीडिष्यति।
हसिष्यति, ठीक है, ये च है। बच्चा खेलेगा, च एक शब्द के पीछे आता है, नियम बताया था आपको। तो इसका हिंदी में जब करेंगे तो अर्थ कहां लगेगा, यहां लगेगा। और हसिष्यति, हसेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। एक तो च का नियम समझ में आ गया है, और ये लिट लकार का नियम समझ में आ गया, उसका अर्थ समझ में आ गया। इस प्रकार से आपको बनाने हैं जी, कल तैयार रहना जी। थोड़ी देर बाद अभी कार्य देंगे आपको। आगे सह प्रकृत्या साधु अस्ति। जल्दी से लिखिएगा हिंदी। सह प्रकृत्या साधु अस्ति। जल्दी से। सह प्रकृत्या साधु अस्ति, इसका अर्थ होगा सह माने वाह, प्रकृत्या माने स्वभाव से, साधु माने अच्छा, अस्ति माने है। उसको ऐसा भी कह सकते हैं, उसका स्वभाव अच्छा है, ऐसा भी कह सकते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं वह स्वभाव से अच्छा है, एक ही बात है। ठीक है, चलिएगा आगे। कहते हैं दुर्जनेन शिष्येण किम प्रयोजनम। अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये लिख दिए 3। अब बोलेंगे दुर्जनेन शिष्येण किम प्रयोजनम, किम कार्यम। तो इसका अर्थ क्या होगा, दुर्जन शिष्य से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। अरे गुरुजी का दुष्ट शिष्य होगा तो वो क्या करेगा जी, गुरुजी का नाम बदनाम करेगा जी, गुरुजी का अपयश करेगा। गुरुजी तो अच्छा काम करते हैं, शिष्य करेगा गलत काम। तो ये बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, शिष्य बढ़िया होते हैं अधिकतर। शिशु भानुम तरुम च द्रक्ष्यति। क्या, शिशु जो बालक है, भानुम माने सूर्य को, द्वितीय है, हमने नियम पढ़ाया कर्म में द्वितीय होती है, माने चांद को नहीं जी, सूर्य को। ज्ञान सक्सन है जी। भानुम माने सूर्य, सूर्य को, तरुण च माने वृक्ष को, च और वृक्ष को, द्रक्ष्यति देखेगा। आ गया लिट लकार, भविष्यत काल। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। आगे पशु धाविष्यति, पशु धाविष्यति, पशु दौड़ेगा। ठीक है, पशु दौड़ेगा जी बहुत तेजी से, तो धाविष्यति। हाँ, वायु चलिष्यति, वायु चलेगी। हाँ, वायु चलिष्यति, वायु चलेगी, अर्थात वायु बहेगी। तो चलिष्यति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी लोग संस्कृत माता को लाइक भी कर दीजिएगा जो बाद में आए हैं। तो ये उदाहरण वाक्य मैंने यहाँ पर पढ़ करके उनका हिंदी का अर्थ और उनके अंदर जो नियम है उनको आपको स्पष्ट कर दिया है। अब आपका नंबर आ गया है, जल्दी से तैयार हो जाइएगा। अब आपको गृह कार्य दिया जाता है। ठीक है, गृह कार्य दिया जाता है। तो गृह कार्य आपका सामने आ रहा है। क्या आ रहा है जी, संस्कृत बनाओ। संस्कृत बनानी है जी, अनुवाद बनाने। देख लीजिएगा अनुवाद अपनी पुस्तक में। ये कुछ हिंदी के वाक्य दिए हैं, उनकी संस्कृत बनानी है। ठीक है जी, सभी पाठकों से हाथ जोड़ के निवेदन है जी कि आप सभी हमको लिख लिख करके भेजें, थोड़ा थोड़ा लिख करके भेजें। पूरा नहीं लिखा जाता, कोई बात नहीं है जी,
बहुत सारे लोग तो पूरा लिख के भेज रहे हैं, परंतु कुछ पाठक तो ऐसे लगते हैं कि जैसे पीछे बैठ गए हैं जी, बोलते ही नहीं है, कुछ भी नहीं भेजते। तो थोड़ा थोड़ा भेज दीजिएगा, एक एक पेज, आधा आधा पेज, दो दो सेंटेंस ही लिख करके भेजिएगा, जिससे हमको ये तो लगे कि हाँ ये पाठक पढ़ रहे हैं, शुल्क दे करके पढ़ रहे हैं। शुल्क देने से विद्या नहीं आएगी जी। आप कहेंगे शुल्क दे रहे हैं हम तो विद्या आएगी, ऐसे नहीं आएगी। शुल्क दे करके आपको थोड़ा सा पढ़ना और लिखना भी पड़ेगा। तो भेजिएगा, सभी पाठकों से विनम्र निवेदन है, थोड़ा थोड़ा लिख करके अवश्य भेजें। बहुत सारे पाठक भेजते हैं, अधिकतर भेजते हैं, परंतु कुछ हमारे पाठक ऐसे हैं जो चुपचाप रहते हैं, समय आने पर फीस जमा कर देते हैं और चुपचाप रहते हैं। चुपचाप मत रहिएगा जी, हमें भी बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको दूसरा कार्य दिया जा रहा है, ख निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है? शुद्ध करना है। अशुद्ध लिखे उनको शुद्ध करना है। क्या करना है जी? शुद्ध करना है। ठीक है, तो ये आगे जैसे एक सेंटेंस में आपको बतलाता हूं, सह पठिष्यन्ति ऐसा लिखा है, तो ये गलत है। ग्रुप में कहा दिखाई देता है। चलिए चलिए, आपने फीस नहीं दी, आपको कहीं से दूसरी जगह से लिंक मिल रहा है ऐसा लग रहा है हमको। कोई बात नहीं, पढ़िए पढ़िए, चलिए क्या करें, पढ़िए, कुछ तो पढ़िए। हाँ, तो सह पठिष्यति इस प्रकार से सही होगा, सही होगा, सही होगा। अभी तक की जितनी भी कक्षाएं मैंने सबको छोड़ रखी हैं, पब्लिकली छोड़ता हूं, परंतु कार्य उन्हीं का चेक कराया जाता है जो शुल्क देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कृत माता का प्रचार प्रसार करना। अब जो लोग केवल कक्षा के इतने ही अभ्यास से लाभ लेना चाहते हैं तो लीजिएगा जी, हम इतना तो कर सकते हैं, कर रहे हैं। और जो शुल्क देने वाले हमारे पाठक हैं उनका कार्य चेक कराते हैं जी। उनको थोड़ा विशेष सुविधा दी जाती है, और विशेष सुविधा आपको लेनी है तो शुल्क जमा कीजिएगा। बहुत ही मामूली शुल्क रखा है, दुनिया में किसी भी कक्षा का इतना कम शुल्क नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको सही लिखने, ये सही बनाने, फिर हमको भेजना है। ठीक है, अब आपको आज ये आपका सितंबर समाप्त हो गया। हाँ बढ़िया, आपने शुल्क जमा किया है, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तो आपने कहा ग्रुप में कार्य नहीं दिया था, ग्रुप में कार्य को चेक कराया जाता है प्रतिदिन, आप देखते नहीं। तो अब आगे से क्या होगा? आगे से आपको अब संभाषण भी सिखाना आरंभ होगा। ठीक है जी, अब हमने आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता दी हैं, पाठ भी निरंतर चलेगा। और अब आगे कल की कक्षा से आपको 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, अंत में हम आपको संभाषण का अभ्यास कराएंगे धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास कराएंगे, वो गति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हम चाहते हैं कि आप 6 महीने के अंदर, 6th मंथ के अंदर आप इतना संस्कृत सीख जाएं कि मैं संस्कृत बोलूं तो आप समझने लगें जी। संभाषण, मैं संस्कृत टू संस्कृत पढ़ाना चाहता हूं। मैं जानता हूं संस्कृत बोलना, सरल तरीके से पढ़ाना, परंतु पहले हम आपको तैयार कर रहे हैं कि हम जो बोले वो आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपको अब धीरे धीरे थोड़ा सा संभाषण सिखाया जाएगा। पहले थोड़े छोटे छोटे वाक्य, अर्थात थोड़ा पहले परिचय आदि के वाक्य सिखाए जाएंगे। ठीक है, फिर व्यावहारिक वाक्य सिखाए जाएंगे,
फिर आपको सेंटेंस सिखाए जाएंगे। धीरे 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 हम आपको 6 महीने के अंदर वहां लेकर के आएंगे जहां आप संस्कृत टू संस्कृत पढ़ सकें। क्या बोले? संस्कृत टू संस्कृत पढ़ सकें। हम आपको संस्कृत से संस्कृत पढ़ाएंगे। फिर क्या होगा? 6 महीने बाद जब संस्कृत टू संस्कृत आप पढ़ेंगे तो 1 घंटा आप संस्कृत सुनेंगे, सप्ताह में 4 घंटे आप संस्कृत सुनेंगे। तो आपका जो ये मस्तिष्क है, जो बुद्धि है, वो स्वयं संस्कृत के शब्दों को बाहर निकालने लगेगी। आप एक्यूरेट संभाषण सीखेंगे, ठीक है। परंतु शुरुआत है, धीरे 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 हम चल रहे हैं, क्यों सभी नए पाठक हैं हमारे अधिकतर हैं। तुम गमिष्यसि, सही है मधु चौधरी जी। तो इस प्रकार का एक हमने खाका तैयार किया है जी, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ा देंगे। एक क्रमबद्ध तरीके से हम चल रहे हैं, पाठकों की स्थिति को देखते हुए, ठीक है, उनकी अनुकूलता को देखते हुए, उनके समय को देखते हुए, ठीक है, और किस प्रकार से उनको हमको प्रिपेयर करना, तैयार करना है, ठीक है। जब आप अंग्रेजी के टीचर हैं, आप गणित के टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं, आप विज्ञान के अध्यापक हैं जी, आप इंजीनियर हैं या आप और किसी पोस्ट में हैं, ठीक है, फिर आप संस्कृत जानते हैं तो बहुत आनंद आएगा। आप कह सकेंगे जी संस्कृत वाले से, जी हम संस्कृत जानते हैं, जी अंग्रेजी भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, मैथ भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, विज्ञान भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, हम एक अभियंता इंजीनियर हैं, हम संस्कृत भी जानते हैं। फिर आपको बहुत अपने पर गर्व होगा जी, आप कहेंगे बहुत आनंद आ गया। तो वैसा ही बनाना है आपको, आपसे कार्य भी तो कराना है जी, ठीक है। तो इस प्रकार हम चल रहे हैं, आप धैर्य के साथ में जुड़े रहिएगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है। हम नैया आपकी पार कराएंगे, पूरी पूरी पार कराएंगे, पूरी। हाँ, शिशु क्रीडिष्यति, सही है। तो ये कार्य आपको दिया गया आपको, ठीक है। अब आज ही हम आपको 10वें अभ्यास का जो शब्दकोश है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, समय बहुत कीमती है जी। समय बहुत कीमती है। तो शब्दकोश को याद करेंगे। तो अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा, खोल लीजिएगा। 10वां अभ्यास संभाषण श्वः प्रभृतेः, कल से चालू होगा, 1 तारीख से कल से चालू होगा। हाँ, संस्कृतेन संस्कृतस्य पाठनम भवेत्। चलिए चलिए चलिए, अभी नहीं। हाँ, ते लेखिष्यन्ति, हाँ मधु चौधरी, सुंदर। आ जाइएगा आप, 10वां अभ्यास खोलिएगा। 10वां अभ्यास का शब्दकोश। संभाषण के नाम से उत्साह भरेगा, पर हम शुरू में आपको संभाषण नहीं सिखा सकते थे। अब आपके अंदर उत्साह भर देंगे, आपके अंदर इतना उत्साह भर देंगे, आप कहेंगे नहीं छोड़ेंगे जी, नहीं छोड़ेंगे, देववाणी को छोड़ेंगे नहीं। चलिए चलिए। हाँ, तो कहते हैं नदी। अब एक नया शब्द आ रहा है, नदी। नदी, नदी का अर्थ होता है, नदी आप जानते ही है, अर्थात रिवर, रिवर, ठीक है। अब संस्कृत संभाषण क्यों चालू होगा? क्योंकि आपको हमने 5 लकार पढ़ा दिए पूरे, अब बस 5 लकारों का प्रयोग करना है, इसलिए हम रुके हुए थे, ठीक है। आज 5 लकार आपके कंप्लीट कर दिए हमने पूरे, बस। संभाषणम इतो अग्रे संस्कृतेन सर्वे वक्ष्यन्ति। चलिए, नदी, नदी मीन्स रिवर। रजनी, ये दीर्घ ईकारांत शब्द है, अभी बताएंगे। रजनी, रजनी का क्या अर्थ है जी? रजनी का अर्थ है रात्रि, नाइट। सखी, सखी का क्या अर्थ है जी? सहेली, अर्थात जो बहनें होती हैं या जो स्त्रियां हैं उनकी सहेली को बोलते हैं सखी। और भावती, ये याद कीजिए, भावती।
ये भावती, ये एक वचन का है, प्रथम विभक्ति। हाँ, भावती माने आप, स्त्रीलिंग। जब कोई स्त्री है, कोई बहन है या कोई माता है, तो हम उनको बोलेंगे भावती। दीर्घ बोलेंगे, ह्रस्व नहीं बोलना। हाँ, ह्रस्व बोलेंगे तो क्रियापद बन जाएगा, भावती माने होता है, तो दीर्घ बोलना है भावती। और आगे है राज्ञी। राज्ञी माने रानी, राजा की पत्नी रानी। और आगे है बुद्धिमती। बुद्धिमती, बुद्धिमती का अर्थ क्या है? बुद्धिमान स्त्री लिखा हुआ है उसमें। एन इंटेलिजेंट वुमेन माने एक बुद्धिमती स्त्री। अब आपको क्या ध्यान रखना है? अब आपको ध्यान रखने वाली बात बताते हैं। कुछ लोग गलती करते हैं, कुछ लोग गलती करते हैं क्योंकि उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी है। मेल का पहले बता दिया है, ठीक है। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, बुद्धिमती जब लिखते हैं तो उसको ऐसा लिखते हैं जी, ये इसको ऐसा लिखते हैं, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। आपको जब किसी स्त्री, किसी माता या बहन को बोलना है कि आप बुद्धिमती हैं, तो क्या बोलना है आपको? बुद्धिमती, दीर्घ ही लिखना है, ह्रस्व नहीं लिखना जी। ह्रस्व गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे पाठक हिंदी भाषी हैं वो, या दूसरे प्रांत के हैं, वो ह्रस्व लिखते हैं, वो संस्कृत का शब्द नहीं बनता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए ये सभी शब्द दीर्घ ईकारांत हैं। वैसे ही आपको ये याद करने हैं, ठीक है। तो ये कैसे शब्द है? दीर्घ ईकारांत। अब इस शब्द का रूप हम आपको कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। बुद्धिमना, बुद्धिमना क्या होता है जी? ये तो गलत शब्द है, गलत है। तो ये इनके रूप, नदी के और जुगाड़ बताएंगे कल। आज केवल शब्दावली पढ़ रहे हैं, तो इन शब्दों का अर्थ बताएंगे। संस्कृतस्य संस्कृतेन पाठयिष्यति एवं न संस्कृतेन संस्कृतं पाठयिष्यामि एवं अस्ति, पाठयिष्यामि एवं भवति। तो ये आपको याद करने हैं। आइए आगे शब्द देखते हैं, क्या हमें डॉक्टर कपिल देव महाराज जी बतलाते हैं। बुद्धिमान, हाँ, इसको भी ऐसे लिखना है आपको, बुद्धिमान। ये पुल्लिंग में, पुल्लिंग में आपको क्या है, हमारे बहुत सारे पाठकगण इसको, ये हलंत है, बुद्धिमान ऐसे लिखना है, ठीक है जी। ये हलंत, बहुत सारे लोग पूरा नाम लिखते हैं, ये गलत है। ऐसे लिखना है, बुद्धिमान, हलंत लिखना है। ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आप स्वयं शुद्ध करना सीख जाएंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे तो। और कल जो मैंने बतलाया था कि जो भारतीय नोट पर जो ह्रस्व ऊ की जगह दीर्घ लिखा है, आज मैंने स्वयं देखा, लिखा हुआ है दीर्घ लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। धातु दा धातु का अर्थ क्या है? देना, ठीक है, टू गिव। यच्छ, ये क्या है? यच्छ, ये यच्छ भी धातु है, मानिएगा। यच्छ का अर्थ क्या है? देना। दोनों का अर्थ क्या है? देना। और आगे है, ये तो दो धातुएं आपको याद करनी है, ठीक है जी। और इसके आगे अव्यय आ रहे हैं जी, अव्यय। अव्यय याद करने हैं आपको। नमः, नमः, नमः का अर्थ होता है नमस्कार, नमन। और आगे स्वस्ति,
स्वस्ति का अर्थ क्या होता है जी? स्वस्ति का अर्थ होता है आशीर्वाद। हाँ, और तो ये दो अव्यय हैं, ये अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलते, और ये धातु है, इनके रूप चलेंगे। इन सभी के रूपों को हम कल की कक्षा में देखेंगे। दोनों देने में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है जी, कोई अंतर नहीं एक ही बात है, एक ही बात है जी दोनों में। एक किसी को कहने के लिए, किसी पदार्थ को कहने के लिए या क्रिया को कहने के लिए अनेक शब्द हुआ करते हैं हर भाषा में, ठीक है। इंग्लिश में भी होते हैं, और संस्कृत में एक एक विषय को कहने के लिए, एक एक पदार्थ को कहने के लिए, एक एक क्रिया को कहने के लिए कई शब्द हैं। इनको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची, माने सिनोनियम्स। तो वही है एक तरह से। तो आज की कक्षा में आपको इतना कार्य दिया गया है, ये 9वें अभ्यास के अनुवादों को आपको बनाना है जी, और 10वें अभ्यास के शब्दकोश के शब्दों को याद करना है जल्दी से, ठीक है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हाँ, स्वस्ति का अर्थ होता है आशीर्वाद। किसी को आशीर्वाद देते हैं, बड़े लोग छोटे लोगों को आशीर्वाद देते हैं, या कभी पंडित जी हवन कराते हैं जी, तो किसी का विवाह होता है या जन्मदिन होता है अथवा कोई समारोह होता है, तो यजमान को आशीर्वाद देते हैं, तो बोलते हैं स्वस्ति 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 ऐसे बोलते हैं, स्वस्ति स्वस्ति, इस वाले हाथ से बोलते हैं जी, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। हमने भी पहले बहुत स्वस्ति आशीर्वाद दिया है, अब पढ़ाने के काम में लग गए हैं जी ठीक है। पहले बहुत हमने भी यज्ञ कराए, लोगों यजमानों को आशीर्वाद दिया, अब हमने विद्या का कार्य पकड़ लिया, विद्या का कार्य करेंगे जी, आशीर्वाद देने के लिए दूसरे लोगों को छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम भी अच्छे पंडित हैं जी, मंत्रोच्चारण अच्छा जानते हैं, हवन कराना जानते हैं, हवन करते भी हैं, हवन करते हैं जी, ऐसा मत सोचिएगा जी हवन नहीं करते, हवन करते हैं जी, संध्या करते हैं, वंदन करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। परमात्मा का ध्यान भी करते हैं जी। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, और कल आपसे नए उत्साह के साथ में मिलते हैं। थोड़ा सा आपके साथ संभाषण भी आरंभ में अंत में किया करेंगे। अंत में रुपया ऐसा लिखा जाता है, पर वहां देखिएगा, आप देखिएगा, वहां आप 10 के नोट पर देखिएगा, जल्दी से मैं लिख देता हूं, वहां ऐसा लिखा हुआ है 10, ऐसा लिखा हुआ है वहां 10 रूप्यकाणि, ऐसा लिख दिया है जी, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा लिख दिया है, जबकि यहां पर कैसा होना चाहिए था? रूप्यकाणि ऐसा होना चाहिए था, सही। ऐसे ही आप देखेंगे शतम रूप्यकाणि, शतम रूप्यकाणि, तो रूप लिख दिया है। आप किसी भी नोट में देखिएगा, आज कल एक हमारे पाठक जी ने, जो जगत गुरु जी, उन्होंने कहा कि नहीं लिखा है, मैंने देखा स्वयं आज फिर, क्योंकि मैंने कई साल से देखता आ रहा हूं, मैंने सोचा हो सकता है चेंज कर दिया हो, पर चेंज नहीं किया जी। सरकार ने जो नए नोट छापे उन पर भी ऐसा ही लिखा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। तो वो गलत लिखा है, गलत लिखा है। चलिएगा, अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, कल समय पर उपस्थित होइएगा, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, और अपने मित्रों को भी जोड़िएगा, उनको सूचना दीजिएगा। अब संभाषण भी चालू होने वाला है, संस्कृत संभाषणम स्पोकन, वयम सर्वे संस्कृतेन एव संस्कृतं पठिष्यामः, वयं सर्वे स्वस्व व्यवहारं संस्कृतेन एव व्यवहरिष्यामः, एवं सूचयन्तु सर्वान्। सर्वेभ्यो नमो नमः।